एक्सरसाइज 13.7 और क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों। कह रहा है कि गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आकार की है। ढेरी मतलब जानते हो, आपके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे उनसे पूछना कि डेहरी क्या होती है। डेहरी जिसे यहाँ ढेरी लिखा है, हम्म, वो बताएंगे। डेहरी एक अलग चीज है जो मैं बता रहा हूँ, आप पूछना अपने घर में बताएंगे। जैसे आपके घर में ड्रम होता है पानी का, पहले ऐसे मिट्टी के ऊपर से ऐसे डेहरी बना करती थी, मिट्टी की, उसी में अनाज भरा जाता था। मैंने देखा था अपने घर में, आजी वाजी हमारी थी तब पहले होता था, हाँ? तो आप ऐसे तो नहीं देखे होगे, ये तो जरूर देखे होगे। अगर आपके गांव में गेहूं मड़ाई होती है, कुछ लोग मड़ाई बोलते हैं, कुछ लोग काटते हैं, कुछ लोग दांते हैं, कुछ कहते हैं दावा जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो गेहूं किसान इकट्ठा पहले पलट के रखता है ना, कोई पल्ले उल्ली बिछा के, तो एक ऊंच से ऐसे बन जाता है ना, ऊंचा सा। तो वो क्या बन रहा है, कह रहा है एक शंकु के आकार का है। ठीक है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस डेयरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। कैनवास का मतलब होता है तंबू से, टेंट से, ठीक है। ढका जाना है, पन्नी डालना है मान लो ऊपर से। तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। इसको इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ, सुन लो थोड़ा सा, जाना नहीं कहीं, सुन लो प्यारे, सुन लो। इंग्लिश में सुनिए, कह रहा है अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉर्न whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume and आगे देखो क्या कह रहा है, हाँ सॉरी एंड नहीं है, वॉल्यूम। उसके बाद कह रहा है द विट इज, विट मतलब गेहूं, WEAT, विट इज टू बी कवर्ड बाई कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। देखिए मेरी इंग्लिश थोड़ा कम सही है, इस वजह से हो सकता है आपको कम उच्चारण अच्छा से मतलब सुनाई पड़ा हो, लेकिन फिर भी आप समझ गए ना। इसमें जो दिया है पहले वो लिखेंगे, आप फिगर बनाओ फटाफट, पहले चित्र बनाओ। देखो जैसे कह रहा है वैसे हम फिगर बना लेंगे, इसमें कोई दिखावटी नहीं करना है, सिंपल सा है। 3 ऊंचा कह रहा है तो हम 3 ऊंचा कर देंगे। ये हमारा क्या है, गेहूं का ढेरी हो गया जो कि 3 मीटर ऊंचा है। हाँ, ये शंकु के आकार का है, नीचे ऐसे चौड़ा सा है। ठीक है, बात डन, कंप्लीट। आगे देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10.5 जो है मीटर इसका व्यास है, ये 10.5 चौड़ाई है। ठीक है, हाइट पहले से दी है। तो इसका जो पूछ रहा है मतलब वॉल्यूम आप निकाल लोगे, यहाँ पे लिखो गिवन, गिवन या दिया है, हिंदी में लिखेंगे दिया है। इसमें एच बराबर दिया बाबू 3 मीटर, डी बराबर 10.5 मीटर, तो ये आर बराबर हो जाएगा 10.5/2 मीटर, क्योंकि उसी का आधा होता है, कोई डाउट नहीं। अब लिखो वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, या हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे जानते हो, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, एक मिनट क्वेश्चन देखो फिर से मैं बताऊं। देखो कह रहा है कि आयतन ज्ञात कीजिए, शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो लिखो ढेरी का आयतन बराबर, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे ढेरी का आयतन बराबर, या फिर शंकु का आयतन बराबर भी लिख सकते हो क्योंकि शंकु के आकार का है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ढेरी का आयतन बराबर, इंग्लिश वाले ऐसा भी लिख सकते हैं, हीप, वॉल्यूम ऑफ हीप, हीप मतलब ढेरी, 1/3 πr²h। ओके, ओके बाबू भैया। तो पाई का मान क्या रखोगे, यहाँ पर पाई का मान 22/7 रख दो। आर का मान रेडियस 10.5/2 है, स्क्वायर है तो 2 बार करोगे, इंटू हाइट है तो एच का मान हम अलग रख ले रहे हैं क्योंकि बगल में जगह नहीं है। ठीक है, अब देखो 7 से इनको काटो, 7 से ये कटेंगे, 7 से ये कटेगा जी, 7 एकम 7, 3 बचेगा 35, 1.75, 7 की 5 आएगा यार। देखो पहले ये गड़बड़ हो रहा है मुझे लग रहा है, 7 से इसको काट के देखो पहले, यहाँ आओ, इसको 7 से काटोगे 10.5 है ना, 7 से काटो, 7 एकम 7, घटाने पर 3 आया है। अब देखो ये 3 आया, 3 में भाग जाएगा नहीं, ऊपर यहाँ दशमलव भी है, हमें बगल से 5 उतारना है, तो हम यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, 5 उतारेंगे, 7 बजे 35, और 15 सत्ते 105, 105 में एक अंक पे दशमलव लगाओ, सही तो है यार, 1.5 आएगा भाई, कितना आएगा 1.5, करके देखो एक बार।
कैलकुलेशन करना बहुत इजी है बेटा, ठीक है, बहुत इजी है। देखो ये 1.5 आ गया ना, 2 से इसको काट दो, 2 पंचे 10। एक काम करो, ये 10.5 था, कितना दिया था, 5 ही था ना, ठीक है। तो ये 5 2 5 हो जाएगा, क्योंकि 10.5 का मतलब 10 रुपया 50 पैसा है, तो 5 रुपया 25 पैसा हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। और आपका जो ये 1.5 आया है ना, ये आप 3 से काट सकते हो, तो 3 पचे 15, पचे 15 ना, तो एक अंक पर दशमलव 0.5 समथिंग आएगा। लगभग में करके देखो एक बार। देखो अगर ये 0.5 सही है ना, तो आप इसको 3 से गुणा करो, 3 पचे 15, 1 डिजिट पे, ठीक है, सही है। अब क्या करोगे भैया, देखो छोटा करना है इसको, मेन उद्देश्य यही था, काट काट के बस। अब देखो यहाँ पे 2 बच रहा था, 2 से इसको काट दो, 11 आ जाएगा। फाइनल में ऊपर 11 आ गया, 0.5 आ गया, 5.25 आ गया, और ऊपर ही ये 5 भी था बगल में। कैलकुलेशन देखो आना चाहिए बेटा, अगर ये हल करना नहीं आ रहा तो फिर कुछ नहीं, बेसिक मैथ ज्वाइन करो पहले, पीवीआर स्टडी चैनल पे पहले बेसिक मैथ ज्वाइन करो, क्योंकि ये आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। तो ये डन हो गया, नीचे कहीं कुछ नहीं बचा है, देखो 7 भी कट गया था, ये भी सब कट गया था। सबको गुणा कर लीजिए, 11 पचे 55, एक अंक पर दशमलव लगेगा, 5.5 आएगा, 5.5 में 5.25 एंड 5 का मल्टीपल करोगे तो 86 समथिंग आएगा, करके देख लो, 86.25 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार करके देखो, फिर मुझे बताना अगर इतना नहीं आ रहा है तो फिर से चेक करेंगे हम। देखो एक बार सभी करो, जल्दी करो, लिखो सेंटीमीटर क्यूब, आंसर आ गया। देखो बाबू भैया वही आएगा, इसमें तुमने गलत कर दिया है। क्या गलत किया पता है, इसकी हाइट तो 3 दी थी ना, यहाँ पे 5 क्यों रखा, फिर हमें आखिर एच का मान रखना था ना मेरे भाई, तो एच का मान 3 है। इतना करोगे इतने लगभग में आएगा, देखो ये एक्यूरेट 100% नहीं आ रहा है, 86 पॉइंट समथिंग में आएगा, यही आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बैलूम हो गया। लेकिन कह रहा था इसमें कि इसको ढकना है ऊपर कपड़े से, तो कैनवास जो लगेगा, टेंट जो लगेगा, उसका क्या एरिया होगा ये भी निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, CS से निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, वही निकालना है। लेकिन उसके लिए हमें इसमें और भी कुछ चीज चाहिए जो नहीं है। क्या नहीं है, जैसे शंकु का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसको निकालने के लिए हमें यल की जरूरत होती है, स्लांट हाइट की, ठीक है, तिरछी ऊंचाई की। तो उसको निकालने के लिए हमें जो है यल नहीं दिया है, तो यल हम पहले निकालेंगे कहीं से जुगाड़ लगा के। जब यल हमें मिल जाएगा तो फिर हम इसका जो है एरिया निकाल लेंगे, वो आंसर हो जाएगा। यल निकालने के लिए क्या करोगे, देखो बहुत सिंपल है, लिखो CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, या शंकु का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर CSA ऑफ कॉन। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर यल। देखो मेरे भाई इसमें क्या है, यल हमें दिया नहीं है, तो हम एक काम करेंगे, वो क्या करेंगे, आप देखो इसमें आर दिया है, ये दिया है 10.5 का आधा यानी 5 दशमलव, ये 2.5 दिया है, हमें ये चीज निकालना है, ये निकालना है। आप इसे अगर एक समकोण त्रिभुज ले लो, इसमें लंब दिया, आधार दिया है, कर्ण नहीं दिया है, तो क्या करोगे, कर्ण निकाल लोगे ना मेरे भाई। तो कर्ण आप निकालोगे तो आपका बनेगा अंडर रूट, ये आपका आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर यानी 5.25 का स्क्वायर प्लस जो एच है वो 3 है तो 3 का स्क्वायर, समझना, अंडर रूट में। अब देखो 5.25 का इसका स्क्वायर करोगे आपका तो 27 दशमलव ये समथिंग आएगा, लिख लो 27.56 के लगभग आएगा, 27.56 लगभग में आएगा, ठीक है। ये 9 आएगा, 26 आएगा, 7 के और कुछ आएगा यार, सही है। इसको जोड़ोगे क्या आएगा, 36.56 लगभग समथिंग में, देखो ये डेसिमल में आ रहा है, लगभग में आ रहा है, ठीक है। तो ये 6.05 लगभग आएगा समथिंग, ठीक है, ऑल अबाउट, तो 6.05 लगभग। अब जब हमें यल मिल गया, ये 6.05 लगभग आ गया मीटर में, तो हम इसका जो है टोटल एरिया कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। लिखो, फिर से लिख लो CSA ऑफ कॉन
फार्मूला तो ऊपर मैंने दिखाई दिया था, सी एस ए ऑफ कॉन इक्वल पाई आर एल। पाई का मान भी रखना है क्या? पाई का मान कुछ कहा तो है नहीं, 22/7 रख देंगे, इंटू आर। रेडियस का मान 5.25, यल का मान अभी निकाला 6.05। आप इनको 7 से काट के देखो, कोई कटे वटेगा क्या? कटेगा, काट के देखो। देखो भाई 7 से आप भाग दे सकते हो 5.25 को, इधर दिख रहा ना आपको। अगर मैं बोलूं कि 5.25 को आप 7 से भाग करिए, या फिर दशमलव हटा दो यहां से, अब कितनी बार जाएगा? दशमलव बाद में लगाऊंगा। 7×7 = 49, घटाने पर आया कितना? 3। हाँ, 5 उतार लिया, 7×5 = 35। एक अंक पर दशमलव था, यहाँ पर 2 अंक पर था, सॉरी, तो 2 अंक पर दशमलव लगाओगे 0.75 आएगा। तो इसको काट के क्या करोगे? 0.75। सब का गुणा कर लो, 22 का गुणा कर लो इसमें 75 पैसा में, और फिर उसमें 6 का गुणा कर लो, तो ये 99 समथिंग आएगा। करके देखो, 99.825 समथिंग आएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हो, कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो स्क्वायर में आएगा ना। क्यों भाई? कर्व सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, क्यूब में तो आएगा नहीं। कोई डाउट है तो बताओ। इस तरह से आपका बेटा एक्सरसाइज 13.7 है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। आप चाहो तो इसे लिख लो, कहीं नोट कर लो, जो भी चाहो कर लो, फटाफट जल्दी करो। मैं सामने से हट जाता हूँ, आपके पास कुछ सेकंड का टाइम है।